खरमास खत्म होते होते बिहार महागठबंधन में खटपट तेज हो गई है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में महागठबंधन के नेता नीतीश लालू पर निशाना साध रहे हैं। कुशवाहा के अचानक मन परिवर्तन के बाद उनके जेडीयू छोड़ने की अटकलें शुरू हो गई हैं। 1985 से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले उपेंद्र कुशवाहा पिछले 15 सालों में 7 बार पलटी मार चुके हैं। कोई भी सदन उनसे छूटा नहीं। अभी एमएलसी हैं और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे कुशवाहा 2 बार अपनी पार्टी भी बना चुके हैं। कुशवाहा और नीतीश की जोड़ी को बिहार में लवकुश की जोड़ी कहा जाता है। साल 2000-2005 तक वो विधानसभा के सदस्य रहे। 2010 से 2013 तक राज्यसभा, 2014 से 2019 तक लोकसभा और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद 2021 से विधान परिषद के सदस्य हैं। वो 2004 में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। इससे पहले भी प्रतिपक्ष के उपनेता थे। 2014 में केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में कुशवाहा राज्य मंत्री बने। 2018 में उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया। अब आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कब पलटी मारी। 2007 बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे उपेंद्र कुशवाहा ने 2007 में पहली बार जेडीयू से बगावत कर दी। कुशवाहा के बगावती तेवर को देखते हुए जेडीयू ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। कुशवाहा इसके बाद खुद की राष्ट्रीय समता पार्टी बनाई। 2009 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से पलटी मारी और नीतीश कुमार से जाकर मिले। इस बार नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 2013 जेडीयू और बीजेपी में तनातनी के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश को झटका देने के लिए फिर से पार्टी छोड़ी और इस बार उन्होंने फिर से अपनी खुद की नई पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। 2014 उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और लोकसभा में 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। हालांकि 1 सीट डमी के तौर पर उनको मिला था। कुशवाहा बिहार में 3 सीट जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्हें मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। 2015 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा बीजेपी को खास फायदा नहीं पहुंचा पाए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा से तेजस्वी यादव को कोई फायदा नहीं हुआ। 2020 के विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन में भी कुशवाहा का जादू नहीं चला। 2018 मोदी सरकार से जातीय जनगणना आदि मुद्दे पर विरोध के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। कुशवाहा एनडीए छोड़कर आरजेडी कांग्रेस के नेतृत्व वाली महागठबंधन में शामिल हुए। 2019 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन का साथ छोड़ा। उन्होंने बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाया। 2020 बिहार चुनाव में तीसरा मोर्चा भी पूरी तरह फेल हो गया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर लिया। हालांकि इसमें भी राह आसान नहीं है। नीतीश के इर्द गिर्द जितने भी नेता हैं उनका पॉलिटिकल जनाधार नहीं है। यानी इसे इस तरह कहा जा सकता है कि नीतीश अपने आसपास बड़े जनाधार वाले नेताओं को नहीं रखते हैं। इसका उदाहरण प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, अशोक चौधरी और संजय झा है। आपको बता दें यही उपेंद्र कुशवाहा कुछ महीनों पहले ये कह चुके हैं कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। देख लीजिए हमने क्या कहा। अलायंस हमने कहा कि अब हमारी पार्टी तो अलग से है नहीं। हम तो जब पार्टी थी तो अलायंस की बात करते थे। अब तो जेडीयू है तो पार्टी कोई निर्णय लेती है तो उसके अनुसार अलग बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमने अपने बारे में कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा मैंने मौत स्वीकार कर सकता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना इस जन्म में नहीं स्वीकार कर सकता। यानी आप फुल टर्म अब नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। हाँ भैया, अब इसको आप लोग क्यों अब कितनी बार कहवाइएगा।